नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है और उसके माध्यम से बताया गया है आगामी परीक्षाओं से संबंधित। देखो, आगामी परीक्षाएं जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अभी जो स्थितियां हैं वो कब सामान्य होती है और आगे किस तरीके से ये सारी चीजें चलती है। आप सभी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो ही रहे हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें मन में चल रही है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आलोक राज जी ने इन परीक्षाओं से संबंधित क्या चीज कही है। एक विद्यार्थी ने ऐसे ही इनसे सवाल पूछा था ट्विटर पे, तब इन्होंने जवाब दिया है। उमेश जी नाम के कोई विद्यार्थी थे जिन्होंने ये सवाल पूछा इनसे कि इनका सवाल क्या था। देखो, 13 जून को आयोजित होने वाली पशुधन सहायक की परीक्षा को स्थगित करने की कृपा करावे। अधिकतर परीक्षार्थी बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर से। अभी हालात सही नहीं है, सभी का ध्यान भारत पाकिस्तान युद्ध पर है। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी भी बंद करवा दी गई है। इस तरीके से इनका ट्वीट था। तब अध्यक्ष साहब ने क्या कहा है? अध्यक्ष साहब ने कहा है, बॉर्डर पर हमारी सेना, देश का सुरक्षा तंत्र पूरी मुस्तैदी से अपना अपना रोल निभा रहे हैं। सब अपना काम कर रहे हैं, हम सबको भी अपना अपना काम करते रहना चाहिए। फिलहाल बोर्ड का किसी भी परीक्षा को कैंसिल या पोस्टपोन करने का कोई प्लान नहीं है सिवाय वीडियो के। यानी कि वीडियो का एग्जाम तो आप लोगों के 100% आगे जा रहा है क्योंकि इसकी अर्थना में कमी के कारण, अर्थना में जो कमी है उसके कारण। इसके लिए स्पेशल इन्होंने वीडियो से रिलेटेड एक ट्वीट भी किया है। हमने टेलीग्राम पे आप लोगों को बताया था कि वीडियो का एग्जाम आगे जा रहा है, अगस्त सितंबर में करवाने की प्लानिंग है इनकी। बाकी एग्जाम से रिलेटेड क्या आगे जा सकते हैं? देखो, यदि अपन देखें, कर्मचारी चयन बोर्ड जो सबसे बड़ा एग्जाम करवाने जा रही है वो है 4th ग्रेड का, चतुश्रेणी कर्मचारी, ठीक है ना। 4th ग्रेड का जो एग्जाम है वो सबसे बड़ा जो है एग्जाम है और ये है कब? ये है सितंबर में। तो इसके तो आगे जाने की संभावना है कम क्योंकि सितंबर तक बहुत सारा समय पड़ा है अभी। लेकिन यहां यदि देखा जाए परिस्थितियां अभी जो चल रही है तो कर्मचारी चयन बोर्ड का ऐसा कोई बड़ा एग्जाम जो है मई जून के अंदर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अभी तक अध्यक्ष साहब ने यह चीज स्पष्ट कही है कि अभी जो है पोस्टपोन करने से रिलेटेड कोई भी चीज हमारे दिमाग में, जहन में नहीं है। ये सारी चीजें कब प्रभावित करती है? जब आपातकाल की स्थिति बने, युद्ध के समय लगने वाला जो आपातकाल होता है वो स्थितियां बने और सारी चीजें जो है आगे चली जाए, तब ये चीजें प्रभावित करती है। और कर्मचारी चयन बोर्ड के अलावा आरपीएससी एग्जाम करवाती है। तो आरपीएससी वाला जो एग्जाम है वहां पे सीन ये है कि अब स्कूल व्याख्याता का सबसे बड़ा एग्जाम आप लोगों के लिए होने वाला है जो जून में प्रस्तावित है। अब उसके अंदर दो चीजें निकल के आ रही है। एक तो बच्चे बहुत बार कमेंट करते हैं कि सर क्या उसमें पद बढ़ रहे हैं, और पद बढ़ेंगे तो वापस से फॉर्म खुलवाए भी जाते हैं कई बार और आगे जाती है एग्जाम डेट। लेकिन पद बढ़ने वाली चीज को अपन साइड में रखते हैं। पद जो है बिना आगे बढ़ाए भी बढ़ाए जा सकते हैं, डेट को आगे बढ़ाए जा सकते हैं पद, क्योंकि वैकेंसी में लाइन मेंशन होती है कि पदों में जो है वृद्धि या कमी की जा सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि ये स्थितियां जल्दी सामान्य नहीं होती है, यानी कि 10-15 दिन के अंदर सामान्य नहीं होती है, तब मुझे जो लगता है आरपीएससी के जो एग्जाम, ठीक है, आरपीएससी जो एग्जाम करवाती है उसमें स्कूल व्याख्याता वाला एग्जाम वो आगे जा सकता है। लेकिन ये तय करेगा कि यदि 10-15 दिन में स्थितियां सामान्य नहीं होती है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो देखो, मैं यही कहूंगा कि ये समय जो है आप लोगों को अपने परिवार के साथ में बिताना चाहिए। मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट हो रहा हूं बार बार, आपको पता है, बार बार क्लास नहीं आ रही फिर भी मैं आप लोगों से इंटरेक्ट हो रहा हूं किसी न किसी माध्यम के, कभी कोई न्यूज के माध्यम से, कभी कोई अपडेट के माध्यम से। वो इस कारण क्योंकि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने से काफी सारी चीजें आसान लगने लगती है। जो परिस्थितियां अभी बाहरी बनी हुई है, बॉर्डर पे बहुत ज्यादा तनाव की स्थितियां चल रही है, जो परिस्थितियां बनी हुई है, तो हमें जिस पर ट्रस्ट होता है, हमें जिन्हें देखना सुनना अच्छा लगता है, उनसे यदि इंटरेक्ट अपन होते हैं तो हमें काफी सारा हमारा प्रेशर रिलीज होता है। मेरा कई बार ऑनलाइन अभी आप लोगों के साथ में ये वीडियो देने का वगैरह मकसद यही है कि आप लोगों का जो है थोड़ा सा प्रेशर, स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमारी तैयारी को कैसे जारी रखा जाए या क्या करना चाहिए, उसके लिए आप लोग अभी परिवार के साथ में समय बिताए और साथ साथ में 2-4 घंटे जो है पढ़ते रहे। यहाँ पे बहुत अच्छा जो है आप लोगों को एक पहलू ये भी देखना चाहिए कि आपको सेल्फ स्टडी का समय मिल गया। नहीं तो फिर वही कोचिंग की भाग दौड़ में आप भागे दौड़े जा रहे थे और एक समय नहीं मिल पा रहा था आपको सेल्फ स्टडी का। तो यहाँ पे अभी तक मान लीजिए आप कोई कोचिंग जा रहे थे और वहां पे जो चीजें पढ़ी उसका रिविजन कर लीजिए, आप सेल्फ स्टडी पे समय दे दीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो।
परिवार के साथ में समय बिता दीजिए, लेकिन बाहर देखो घूमने वूमने मत जाना। परिवार के साथ समय बिताना है यानी घर पर बैठकर आप लोग जो है अपने परिवार को समय दीजिए और साथ में समय को थोड़ा सा सेट करके मैनेज करके नोट्स बना दीजिए अच्छे। जहां जहां आप लोगों के स्टडी में कमी महसूस हो रही थी उनको पूरा कीजिए। इस तरीके से आप अपने आप को अपनी पढ़ाई से जोड़कर भी रख सकते हैं और आप लोग इस चीज पे पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों का स्ट्रेस भी जो है वो कम होगा। वैसे स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि हमारे पास में इतनी सशक्त सेना है। भारत तो बहुत गौरव के पल महसूस करने वाली सेना जो है हमें बहुत सारे गौरव के पल महसूस करवा रही है। हमारे पास में बहुत सारा हमारा जो है, कई लोग पूछते थे ना कि हमारा इतना सारा पैसा डिफेंस में क्यों जाता है, वो अब साबित हो रहा है। डिफेंस यानी कि फ्रंट फुट पर वो खेल रहे हैं, तब हम जो है बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं आप लोगों से, आप सुन पा रहे हो, बहुत चीजें जो है आप लोगों के कंट्रोल में है। तो ये इसी कारण है कि ऐसी परिस्थितियों में भी हम बहुत अच्छी तरीके से सरवाइव कर पा रहे हैं। इसके पीछे है कि हमारी सेना बहुत सशक्त है और उस सेना को सशक्त मतलब बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं साथियों, पढ़ाई से रिलेटेड जो है, यदि एग्जाम कुछ आगे जाने जैसी कुछ सिचुएशन होगी या कोई कंडीशन आएगी या कोई अपडेट आएगी तो मैं वो टेलीग्राम पे आप लोगों को बता भी दूंगा। बस ये है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए, इससे प्रेशर भी रिलीज होगा और साथ ही साथ आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चलती रहेगी और आप लोग जो है स्ट्रेस से बाहर रहोगे। बस मेरा भी यही प्रयास है। बाकी एग्जाम से रिलेटेड अभी टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे जो चीजें आप लोगों के साथ में गुजर रही है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो स्टडी पे, वही चीजें सभी विद्यार्थियों के साथ में कोई भी फोकस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप पिछड़ने वाले नहीं हो, तो सभी के साथ में चीजें सामान्य हो रही है, इसलिए आप इस चीज से रिलेटेड बिल्कुल चिंता न करें और बिल्कुल आराम से जो है 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन दे दीजिए अपने आप को। ये परिस्थितियां जो है सामान्य होती चली जाएगी, इतना चिंता आप लोगों को इसके बारे में नहीं करनी है। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।